आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। ले अपेक्स बॉडी ने 6 अक्टूबर को होने वाली मरकजी वजारत दाखिला के साथ बातचीत से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है, जिसमें कौमी सलामती एक्ट के तहत उनके रकुन और मौसमियाती कारकुन सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, रियासत का दर्जा हासिल करने के लिए होने वाले मुजाहिरों पर मुल्क दुश्मन का टैग लगाने और 4 सितंबर को पुलिस की फायरिंग से नौजवानों की हलाकत का हवाला दिया गया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में LAB के सीनियर रहनुमा थुप्स्तान चेवांग की जानिब से जोर देकर कहा गया कि जब तक कि 24 सितंबर के झड़पों की अदालती इंक्वायरी और गिरफ्तार अफराद के खिलाफ मुकदमात की वापसी समेत कुछ पेशगी शराइत पूरी नहीं की जाती, तब तक कोई भी बातचीत मुमकिन नहीं होगी। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से पीर के रोज ले में 24 सितंबर के तशद्दुद के बाद हिरासत में लिए गए कारकुन सोनम वांगचुक और दीगर की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया गया और मरकज को खबरदार किया कि लद्दाख को रियासत का दर्जा देने और दीगर बुनियादी मुतालबात को पूरा करने में नाकामी हिमालयाई खित्ते के लोगों को बेगाना कर रही है। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पीर को इस बात की तस्दीक की गई कि जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करना उसके लोगों का बुनियादी हक है और नई दिल्ली पर जोर दिया कि वो मजीद सब्र का इम्तिहान ना लें। गांदरबल में नामानकारों से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख को अपनी लपेट में लेने वाली बदअमनी की तरह सूरत हाल को हंगामा खेज की तरफ ना जाने देने का खबरदार किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज गांदरबल का दौरा किया गया। अवाम से बातचीत के अलावा उनकी जानिब से गांदरबल हल्के में 36.50 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा गया। महाराष्ट्र के एलिया नगर में एक सड़क पर रंगोली में आई लव मोहम्मद के लिखे गए नारे के बाद एलिया नगर में कशीदगी फैल गई, जिसने फरीका वराना कशीदगी को जन्म दे दिया और मुजाहिरीन के एक ग्रुप की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए हल्की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि FIR दर्ज कर ली गई है और 30 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। महाराष्ट्र के एलिया नगर में बने हालात के बाद वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की जानिब से कहा गया कि अगर कोई फिरका वराना अमन में खलल डालने की साजिश कर रहा है तो उसके खिलाफ तहकीकात की जरूरत है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेड़ा की जानिब से पीर को राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए ABVP के साबिक रहनुमा के मुतनाज़ रिमार्क्स पर BJP और RSS पर अपना हमला बढ़ाते हुए कहा गया कि वो लोग जो नजरियाती जंग हार रहे हैं और जिनकी चोरी का पर्दाफाश हो चुका है, वो अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी को खामोश करने की साजिशें रच रहे हैं। बीजेपी की जानिब से एशिया कप जीतने के बाद टीम इंडिया को मुबारकबाद ना देने पर कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए कहा गया। पार्टी के कौमी तर्जुमान प्रदीप भंडारी की जानिब से कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बेहतरीन दोस्त करार दिया गया। उन्होंने कांग्रेस पर हिंदुस्तान के कौमी मफाद के खिलाफ होने का भी इल्जाम आयद किया। पुलिस की जानिब से पीर को BJP लीडर और साबिक ABVP कारकुन पिंटू महादेवन के खिलाफ एक टेलीविजन मुबासे के दौरान अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी को गोली मारने की मुबैना धमकी देने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल की जानिब से पीर के रोज केरला में भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान के खिलाफ कार्रवाई के अपने मुतालबे को बढ़ाया गया, जिसने मुबैना तौर पर लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी को एक टेलीविजन बहस के दौरान जान से मारने की धमकी दी थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर KC वेणुगोपाल की जानिब से कहा गया कि ये धमकी कोई अलग थलग वाकया नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और अपनी तहरीरी शिकायत के बारे में मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से जवाब न मिलने पर भी मायूसी का इजहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से पीर के रोज कहा गया कि लद्दाख के लोग अब साल 2019 के उस इकदाम का नतीजा भुगत रहे हैं जिसने जम्मू और कश्मीर को तजलील और तकसीम किया था। उन्होंने मजीद कहा कि खित्ते को मुतासिर करने वाले फैसले मकामी रजामंदी के बगैर ही दिल्ली से लिए जा रहे हैं। नामानकारों से बातचीत करते हुए रुहुल्लाह ने इल्जाम लगाया कि लद्दाख में BJP के साबिक हामिया को अब इख्तिलाफी राय का इजहार पर UAPA और NSA के तहत मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू और कश्मीर इंतजामिया की जानिब से पीर को वादी में 7 सयाती मकामात को खोल दिया गया है, जो कि 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद बंद कर दिए गए थे। यूनिफाइड हेडक्वार्टर की मीटिंग के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से जारी करदा हिदायत के बाद ही सयाती मकामात को खोल दिया गया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन VK बेड्डी की जानिब से आज पुलिस कंट्रोल रूम के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की गई, जिसमें वादी में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस, जो कि वादी का सबसे भरोसेमंद इदारा है और बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा और उनके वालिदैन की पहली पसंद है। साथ ही स्टार हॉस्पिटल्स, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स आपको हर मर्ज का शफा बख्श इलाज फरमाते हैं, और सैंसो गीजर्स ने, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है।
गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम ट्रिब्यूनल की जानिब से अवामी एक्शन कमेटी को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट 1967 के तहत गैर कानूनी तंजीम करार देने के मरकजी हुकूमत के फैसले को बरकरार रखा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक नवजायद बच्चे की लाश, जिसकी उम्र तकरीबन 5 से 6 महीने बताई जा रही है, उसे इमरजेंसी वार्ड के बाथरूम में लावारिस हालात में पाया गया। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू और कश्मीर में नर्सिंग के 13 इदारों की शिनाख्त वापस ले ली, जिससे इन इदारों में पेशा वराना कोर्सेज करने वाले सैकड़ों तलबा के मुस्तकबिल के बारे में गहरी तशवीश पाई जाती है। INC एक्ट 1947 के सेक्शन 14 के तहत जारी होने वाली मनसूखी ने पैन इंडिया की तौसीक की डिग्री को खत्म कर दिया। और हुकूमत की जानिब से श्री चंद्र मुर्मू को 3 साल की मुद्दत के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर मुकर्रर किया गया। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।